हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ आपका बहुत ही फेवरेट टॉपिक। इवन ये सभी स्टूडेंट का बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है और आज का टॉपिक होने वाला है मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये चैप्टर पूरी सिलेबस का सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इस चैप्टर को जो स्टूडेंट्स हैं वो डायरेक्टली अपनी डेली रूटीन लाइफ से इंटररिलेट कर पाते हैं और ये चैप्टर बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता भी है। बहुत नई नई चीज़ें हमें जानने को मिलती है आपकी मार्केट एंड मार्केटिंग के बारे में। अब जनरली देख हम मार्केटिंग के बारे में बात करें तो हमें तो सिर्फ कितना ही मतलब होता है किसी मार्केटिंग से कि हम कोई चीज़ लेने गए हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत हुई है और हम उसको पूरा करते हैं, मार्केट पे जाते हैं। लेकिन मार्केटिंग होती कैसे है और कैसे एक बायर और सेलर का इंटरेक्शन होता है, कैसे सब कुछ मैनेज होता है, कैसे प्राइसिंग बनती है, आप तक प्रोडक्ट आते आते किन सारी स्टेजेस से होकर गुजरता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड प्रैक्टिकल है और ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में सीखते हैं। तो चलिए आज हम बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का। मेरी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी रहेगी कि आप अगर इस क्लास को अच्छे से समझते हैं, मेरे एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो आपके लिए पूरा चैप्टर कवर करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा एंड कोई भी केस स्टडी एंड क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो आप उसको ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट। अब देखिए हम मार्केटिंग से एक वर्ड निकल कर आता है मार्केट। ये इस वर्ड पर ही आपका पूरा मार्केटिंग डिपेंड करता है, राइट। मार्केट क्या होता है सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए जो मार्केट वर्ड होता है हमारी लैंग्वेज में क्या होता है, हमारा मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट, सैटरडे मार्केट, संडे मार्केट, राइट। बट ये तो बहुत छोटी सी सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल होकर बात करें तो मार्केट क्या है, आपका एक लैटिन वर्ड है जिसको मार्केटस नाम से जाना जाता है इन लैटिन फॉर्म। इट मीन्स मर्केंडाइज। मर्केंडाइज का मतलब क्या होता है, एक मैकेनिज्म जिसमें आप क्या करते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं और परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं किसी भी चीज़ का, गुड्स का या सर्विसेज का। ओके, तो मार्केट का को जो कॉमन लैंग्वेज है उसको हम कॉमन लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं कि मार्केट क्या है, एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, बाइंग और सेलिंग एक्टिविटी आपस में करते हैं। देखिए मार्केट क्या है, एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है आपके बायर्स और सेलर्स को जो क्या है आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जहाँ पर क्या हो सकता है ईजिली कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा सकता है। अब कोई प्रोडक्ट आपको चाहिए तो हर प्रोडक्ट को आपके घर तक नहीं पहुँचाया जा सकता, इवन आज के टाइम पे पहुँचाया भी जा सकता है, बट फिर भी कोई चीज़ अगर आपको लेनी है, अगर आप उसके एनवायरनमेंट में जाकर उसको चूज़ करेंगे तो उस सिलेक्शन की अलग बात होती है, राइट। तो जो मार्केट होता है वो क्या होता है, वो इंडिकेट करता है आपका एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स एंड बहुत सारे बायर्स क्या है इंटरेक्ट करते हैं। समटाइम्स इट ऑल्सो इंडिकेट्स द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विच टेक प्लेस बिटवीन द बायर एंड द सेलर्स। कुछ समय क्या होता है कि कभी कभी आपका मार्केट क्या इंडिकेट करता है कि आपके मार्केट से ही पता चल जाता है कि ट्रेड कैसा चल रहा है, किस गुड्स एंड सर्विसेज की क्या वॉल्यूम है, बायर्स और सेलर्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन है, इन सारी चीज़ों से आपको पता चल जाता है मार्केट प्लेस से। ओके, द प्लेस वेयर गुड्स आर ट्रेड इन बल्क इज कॉल्ड होलसेल मार्केट। अब मार्केट भी एक तरह की नहीं होती है, आप एक तरह की जगह पे आप सारी तरह की चीज़ों को नहीं अवेलेबल करा सकते हो, राइट। तो आपको मार्केट जब को पता है कि कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे चीज़ें बल्क में मिलती है, एक ही काइंड ऑफ चीज़ें बल्क में मिलती है। कुछ मार्केट ऐसी होती है जहाँ पे आपको वेराइटीज़ मिलती है चीज़ों में और स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में वो आपको अवेलेबल होती है, ठीक है। तो जो ऐसी मार्केट जहाँ पर आपको एक चीज़ें एक पर्टिकुलर सेट की जो चीज़ होती है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी से जो चीज़ बिलोंग करती है, यानी या मान लीजिए आपका कोई क्लोथ हो गया या फिर आपका फूड हो गया या फिर आपकी वेजिटेबल्स हो गई या फिर आपके सीरियल्स हो गए, तो अगर वो बल्क में अवेलेबल होते हैं तो ऐसी मार्केट को हम होलसेल मार्केट कहते हैं। और जहाँ पर जो गुड्स हैं जो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में होते हैं उनको हम रिटेल मार्केट कहते हैं। तो अगर हम
मार्केट्स को ना बनाते, उनको बाइफिकेट ना करते, उनको कैटेगराइज ना करते, तो हम तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि हमें कोई चीज़ खरीदनी है वो एक जगह पे कैसे अवेलेबल होती है, राइट। इसलिए बाइफिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी था। इट इज़ अ बेसिकली मीडियम दैट फैसिलिटेट दिस ट्रांजेक्शन इन एन इकोनॉमी। ये क्या है, मार्केट एक ऐसा मीडियम है जो इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन को क्या करता है, इंकरेज करता है। इसकी वजह से ही ट्रांजेक्शन क्या होती है, इंकरेज होती है। मान लीजिए अगर मार्केट नहीं होता तो लोग कैसे इंटरेक्ट करते सेलर्स से, राइट। उनको कैसे पता चलता कि क्या फैशन में चल रहा है, क्या सीजन में चल रहा है। तो मार्केट एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस है जहां पर आपकी सारी ट्रांजेक्शन होती है, जहां पर आपका ट्रेड बिजनेस सब कुछ होता है। एक मर्केंटाइज सिस्टम चलता है हमारी इकोनॉमी में, और इससे हमारी इकोनॉमी पर भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, राइट। It allows for the exchange of goods, services, information under the protection of the law and generally in exchange for consideration. ये कहता है कि मार्केट क्या अलाउ करता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अलाउ करता है एक जगह पर, सर्विसेज अलाउ करता है, इंफॉर्मेशन अलाउ करता है एक लॉ के प्रोटेक्शन में। और जनरली हम किसके थ्रू करते हैं ये सारी चीज़ें, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, गुड्स का एक्सचेंज एक ट्रांजेक्शन के थ्रू, एक मनी, एक कंसिडरेशन के थ्रू हम करते हैं। बिना पैसे के कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्सचेंज हम नहीं करते मार्केट में। सो आई होप आपको मार्केट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया। अब मार्केट से बन गया हमारा मार्केटिंग। मार्केट क्या है, एक प्लेस, एक जरिया जिसके थ्रू आपका मार्केटिंग होता है। मार्केटिंग क्या है, इज अ बल्क ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच आर इंगेज अंडर द मार्केट। मार्केट में होने वाली सारी टेक्निक्स, सारी मैकेनिज्म, सारे प्रोसेसेस का जो बंडल होता है उसको हम मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है by which individual and groups obtain what they need and what they through creating, offering and freely exchanging products and services of a value with others is known as marketing. Marketing क्या है, एक सोशल वेलफेयर प्रोसेस है, एक सोशल प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर प्रोडक्ट्स ऐसे बना रहे हैं जो आपकी सोसाइटी कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सके। कस्टमर की नीड्स को टारगेट कर कर हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, इंडिविजुअल्स के लिए और ग्रुप्स के लिए, ठीक है। उनकी नीड एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी चीज़ को ऑफर कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, और फ्रीली एक्सचेंज कर रहे हैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अदर वैल्यू के साथ। तो इस प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं, ओके। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA क्या कहता है, मार्केट को कैसे डिफाइन करता है। मार्केटिंग इज द performance of business activities that directs the flow of goods and services from producers to consumer or user. मार्केटिंग क्या है, एक ऐसा परफॉर्मेंस है, लाइक एक प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस है जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटीज़ को ऐसे डायरेक्टली रिलेट करते हैं कि आपका जो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से होकर कंज्यूमर या एंड यूजर तक ट्रांसफर करने का होता है, ठीक है। आप एक मार्केटिंग एक ऐसा ओनली प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, किसी भी जो आपका ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, कोई भी आपकी जो ज़रूरतमंद चीज़ें होती है, आपका जो प्रोडक्ट जो आपको कंज्यूम करना है वो मार्केटिंग के मैकेनिज्म के थ्रू होकर ही आप तक पहुंचता है। विदाउट मार्केटिंग ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके किसी भी गुड्स और सर्विसेज से, या आप तक वो चीज़ पहुंच सके, राइट। नेक्स्ट कहता है वन ऑफ द शॉर्टेस्ट गुड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इज मीटिंग्स नीड्स प्रॉफिटेबली, ठीक है। अपनी नीड्स को प्रॉफिटेबली पूरा करना, मतलब अपने फायदे में होकर किसी नीड्स को पूरा करना, इट्स अ मार्केटिंग, ठीक है। जो बेसिक रोल होता है मार्केटर का वो क्या होता है, इज टू आइडेंटिफाई अ नीड एंड फिल इट, ठीक है। नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको पूरा करना, ये मार्केटर का सबसे बड़ा रोल होता है एक मार्केटिंग में। अगर कोई मार्केटर कंज्यूमर्स को अवॉइड कर कर अगर अपनी मार्केटिंग या कोई भी प्रोसेस कर रहा है तो वो डेफिनेटली एक लॉस में ही चलता है, वो ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाता, बिकॉज कोई परचेज करेगा नहीं उसके गुड्स को, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, राइट। कोई उसके ट्रेंड्स को नहीं नोटिस करेगा तो वो क्या है, उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो लॉस में जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर इज लाइक अ गोड टू अ मार्केटर्स, ठीक है। भगवान की तरह
पूजे जाते हैं कंज्यूमर्स एक मार्केटर के लिए, ठीक है। आगे कहता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब मार्केटिंग कर ली हमने, अब मार्केटिंग एक मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म तभी चलेगा एक स्मूथली एक हायरार्की में जब आप इसमें मैनेजमेंट को ऐड करेंगे। हमने मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझा, हमने मैनेजमेंट को फाइनेंस में ऐड किया तो हमने वहाँ पे फाइनेंस का मैनेजमेंट किया। यहाँ पे हम मैनेजमेंट को मार्केटिंग में ऐड करके हम मार्केटिंग का मैनेजमेंट करेंगे, बिकॉज मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है, हर जगह यूज है। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एक वाइड रेंज है जो आपको एक मेथड्स देता है अच्छे, एक स्ट्रेटेजी देता है, एक प्रोसेस देता है जिसके अंदर होकर आप अपनी मार्केटिंग में सक्सेस को इंश्योर करते हैं। मतलब जो प्रोसेस हो रहा है, मतलब हमारी नज़रों में तो कितना एक सिंपल सी लाइन है ये कि चीज़ों को बनाओ और कंज्यूमर को दे दो और कंज्यूमर कंज्यूम कर लेंगे और वो खुश हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उस चीज़ को बनाने से लेकर या उसके बनाने के थॉट से लेकर उस कंज्यूमर के कंज्यूम करने के बाद आने वाले फीडबैक तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो ध्यान में रखनी होती है। उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। इसलिए मार्केटिंग मैनेजमेंट का है एक मेथड और स्ट्रेटेजी देता है जिससे आप मार्केटिंग के सारे ऑपरेशंस को बहुत वेल डिफाइंड प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ओके, आगे कहता है व्हेन वीव टुगेदर दीज एलिमेंट्स विल बी रेज अवेयरनेस ऑफ एंड जनरेट ROI फॉर योर ब्रांड। अगर आप मार्केटिंग मैनेजमेंट में दिए जाने वाले सभी स्ट्रेटेजी, सभी प्रोसेस, सभी मेथड को बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप उससे रिजल्ट लेते हैं, तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आता है कि आपकी जो ब्रांड है प्रोडक्ट की, उसकी जो रेट ऑफ रिटर्न है वो बहुत ही ज़्यादा हाई और बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल आती है। दैट्स मीन अगर आप अच्छी टेक्निक के साथ अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करेंगे, हट के उसकी आइडेंटिटी को दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोडक्ट है, आपका ब्रांड है, वो क्या है, बहुत प्रॉफिटेबल होगा, उसका ROI भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा मार्केट में, राइट। तो ये था मार्केटिंग का मीनिंग। आई होप क्लियर हो चुका है सबको। नेक्स्ट देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जिसके बिना मार्केटिंग इज नथिंग, जिन चीज़ों से मार्केटिंग मिलकर बनता है, जैसे आपका कस्टमर नीड्स, वांट्स, ये सब चीज़ें क्या है, मार्केटिंग को बनाती है, राइट। तो मार्केटिंग क्या है, कस्टमर से बनता है। कस्टमर क्या है मार्केटिंग में, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा पीपल, ठीक है, एक ऐसे लोग जो जिसकी नीड्स एंड वांट्स एंड सेटिस्फेक्शन के ऊपर ही क्या हो रहा है, पूरी मार्केटिंग टिकी हुई है, राइट। नीड्स एंड वांट्स, नीड्स एंड वांट्स क्या है, नीड्स एंड वांट्स एक ऐसा बेस है जिसके ऊपर पूरा प्रोडक्ट और ब्रांड टिका हुआ है। ये क्या होता है, नीड्स होता है एक बेसिक रिक्वायरमेंट किसी पर्सन की, और वांट्स होता है उस नीड्स का जो डिजायर फॉर्म होता है, ठीक है, वो होता है वांट्स। मार्केटर क्या होता है, मार्केटर इज द डिलीवरर और द प्रोवाइडर ऑफ द सेटिस्फेक्शन। तो ये तीन चीजें जो होती है आपकी मार्केटिंग में इंक्लूड होती है। ओके, तो ये था आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, हम मार्केटिंग मैनेजमेंट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, फंक्शंस, फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए इस चैप्टर में, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, बट ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाली है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार सुनेंगे इस चैप्टर को रिवाइज करने से पहले। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए इतना हेल्पफुल होगा कि आपको पूरा चैप्टर का एक ग्लिम्पसेस एक बार में मिल जाएगा, आपको बहुत ईजी होने वाला है। बिकॉज पॉइंट ये होता है कि आप जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका पूरा का पूरा चैप्टर बन जाता है, ठीक है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो एश्योर वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इवन चैनल को भी शेयर कीजिएगा, and stay tuned for the next interesting concepts and topics. Okay, keep learning and keep practicing. Bye bye.